नमस्ते। कभी कभी ना सबसे बड़े सबक सबसे अनोखी जगहों पर छिपे होते हैं, जैसे बच्चों की एक किताब के पन्नों में। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक सीधा साधा सा पाठ भाषा सीखने की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद तैयार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक तरह से हमारा आज का रोड मैप है। हम एक बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे भाषा की सबसे छोटी इकाई तक पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पड़ाव पर आते हैं। देखिए, सीखना हमेशा किसी तथ्य से शुरू नहीं होता। अक्सर इसकी शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जो हमें रुककर गौर से देखने के लिए कहता है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, इस चहल पहल वाले पिकनिक के सीन से। किताब इसे सिर्फ एक तस्वीर की तरह नहीं दिखाती, बल्कि इसे बातचीत शुरू करने का एक जरिया बनाती है। एक ऐसी दुनिया जिसे सवालों के जरिए खोजना है। तो जांच की पहली परत है बस गौर से देखना। जो कुछ भी दिख रहा है उसके आधार पर सोचना और अंदाजा लगाना कि भाई यहां हो क्या रहा होगा। अब जो होता है वो सच में कमाल है। ध्यान दीजिए कि कैसे फोकस भावनाओं और आपसी रिश्तों पर चला जाता है। ये सवाल उस सीन को और गहराई से इमोशनली समझने पर मजबूर करते हैं। है ना कमाल की बात? और आखिर में सवाल समय और बदलाव जैसी चीजों पर जाते हैं। ये सीखने वाले को इस एक पल में अटकी तस्वीर से आगे सोचने के लिए उकसाते हैं। असल में इसी को तो कहते हैं सवालों के जरिए सीखना। इस बड़े से सीन को देखने के बाद पाठ एक खास कहानी पर फोकस करता है, जो इस पूरे सीन को एक इमोशनल जुड़ाव देती है। यहां हम मिलते हैं कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक है नीमा, जो स्कूल जाती है, और दूसरी है उसकी दादी, जो घर पर उसका इंतजार करती हैं। ये तस्वीरें उनकी दो अलग अलग दुनियाओं को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती हैं। कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है। दादी की दुनिया उनके घुटनों के दर्द की वजह से सिमट गई है, और यहीं से अकेलेपन और इंतजार का एक माहौल बनता है। तो सबसे जरूरी बात है ये इमोशनल कनेक्शन। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह असल में हमदर्दी सिखाने का एक जरिया है, जो सीखने वाले को किरदारों की भावनाओं से जोड़ती है। और यही चीज इसे इतना असरदार बनाती है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। अब पाठ कहानी को सिर्फ पढ़ने से आगे बढ़कर उसे और गहराई से समझने की तरफ ले जाता है। और यहीं पर हमें सिखाने के तरीके का असली जादू दिखता है। ये तरीका सिर्फ पढ़ने को, पढ़ी हुई बात को याद करने और उसे समझने की प्रक्रिया में बदल देता है। सच में कमाल है। सबसे पहले एक सीधी सी जांच होती है कि कहानी कितनी समझ आई। इससे मुख्य किरदार याद रहते हैं और बच्चा कहानी को अपनी जिंदगी से भी जोड़ पाता है। इसके बाद पाठ कहानी की कुछ खास आवाजों पर ध्यान देता है। किरदारों के नाम नीमा और दादी को न और द अक्षरों से जोड़कर नए शब्द बनाना सिखाया जाता है। अब हम आते हैं सबसे बुनियादी स्तर पर, भाषा को टुकड़ों में तोड़ना और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर कुछ नया बनाना सीखना। ये जो शब्दों का खेल है ना, ये भाषा के एक लेगो सेट जैसा है। ये सीखने वाले को सिर्फ शब्द पहचानने से आगे ले जाकर अपने खुद के शब्द बनाने की ताकत देता है, और इसमें मजा भी बहुत आता है। इतना ही नहीं, पाठ अनुस्वार जैसी आवाज से जुड़ी बारीक बातें भी सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा निशान, मतलब एक बिंदी, किसी शब्द की पूरी आवाज को बदल सकती है। और ये स्लाइड तो इस बात को बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि ये असल में कैसे काम करता है, कैसे साधारण सी आवाजें मतलब वाले और अलग अलग शब्दों में बदल जाती हैं। तो इस एक पाठ की इतनी गहरी पड़ताल से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? आखिर ऐसा क्या है जो इस तरीके को इतना असरदार बनाता है? ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक पूरा सफर है। ये सीखने वाले को एक बड़ी तस्वीर देखने से लेकर एक कहानी को महसूस करने, उसके स्ट्रक्चर को समझने और आखिर में भाषा की ईंटों को खुद इस्तेमाल करने तक गाइड करता है। आखिर में ये पाठ हमें यही दिखाता है कि सबसे अच्छी पढ़ाई किसी तथ्य से नहीं, बल्कि सवाल पूछने और हैरान होने की हमारी चाहत से शुरू होती है।